हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ एके और आप देख रहे हैं नाइट लाइफ वाला। तो आया कि नाइट लाइफ, चलिए तो शुरू करते हैं। ओह वेरी नाइस। मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये व्लॉग बेस्ड है मेरी पत्तियां में एक डिसेंट नाइट क्लब की खोज पर और रास्ते में पड़ने वाली कई और चीजों के बारे में। ओ एंड बाय द वे, इस फ्रेम में फूल वालों के अलावा बाकी सब लेडी बॉयज हैं। और अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं बड़ी लंबी फ्लाइट के बाद और टाइम है 2-3 घंटे सोने का। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सूरज नीचे चला जाए, फिर पत्ते एक्सप्लोर करने जाएंगे ऑफ द पॉट। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, 8,000 रुपए में एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली से बैंकॉक पहुंचा था और वहां से 250 रुपए की बस लेकर बैंकॉक से पत्तया। मैं रुका था नॉनजे हॉस्टल में, जो मैंने बुक कराया था hostelworld.com से अराउंड 1100 रुपए पर नाइट में। ये एक स्टैंडर्ड पॉड हॉस्टल है जिसके अंदर आपको एक टाइनी प्राइवेट सेटअप मिल जाता है और इसके अंदर एयर कंडीशनर और एक मिनी कैबिनेट होती है। ये बेसिकली एक हॉस्टल और होटल का मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर हॉस्टल वाली कई चीज़ें नहीं है। जैसे कि यहाँ पे किचन नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ पे फ्रिज, फ्री कॉफ़ी और वाटर डिस्पेंसर्स हैं, बट देयर इज़ नो किचन। और होटल वाली इसके अंदर कई चीज़ें हैं, क्योंकि बेशक चाहिए पॉड है, बट ये एक एयरक्राफ्ट के फर्स्ट क्लास केबिन जितना बड़ा है। सो इट्स नॉट अ होटल रूम, बट इट्स स्टिल वेरी प्राइवेट, क्योंकि ये बंद हो जाता है इसमें। बट इस हॉस्टल में अगर आप कपल हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो बिना इस दीवार के 2 या 3 पॉड वाला एक इकट्ठे रूम भी ले सकते हैं, बट उसके रूल्स थोड़े से वियर्ड है। और हॉस्टल रूल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट में शामिल है नो सेक्स पॉलिसी। बट जस्ट इन केस यूर लुकिंग फॉर होटल्स, तो यहाँ होटल्स की भरमार है और डिसेंट 3 स्टार होटल्स 2,000 रुपए पर नाइट ऑनवर्ड से आराम से मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट होटल्स बुक करके दे रहा है तो उससे होटल्स का नाम पूछकर आप tripadvisor.com पर उनकी रेटिंग्स पहले ही चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे हॉस्टल में फ्री लॉकर्स थे और कॉमन एरिया में एक टीवी था। बट फ्लाइट क्योंकि बहुत ही अनहाइजीनिक जगह होती है और जर्म से भरी होती है, क्योंकि लाखों लोग एयरपोर्ट्स और फ्लाइट को क्रॉस करते हैं, तो इसलिए द फर्स्ट थिंग शुड बी व्हेनेवर यू रीच योर डेस्टिनेशन एक शावर ले लेना चाहिए। मैं शॉट लेने के लिए बेड पे चला तो गया था, बट यूजुअली आई मेक इट अ प्रैक्टिस कि हमेशा बेड में घुसने से पहले व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड या ऑन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स या इवन लोकल, टेक अ शावर फर्स्ट। अब देखते हैं का वॉशरूम कैसा है। वॉशरूम इज कॉमन फॉर मेन एंड वुमेन, तो मैं एक बार देख लेता हूँ अंदर कोई है तो नहीं। तो ये यहाँ साफ सुथरा बढ़िया वॉशरूम है, ये बेसिन्स है और टॉयलेट्स एंड शावर्स कंबाइन, और उसके अलावा यहाँ पे ये टाउन रैक है एंड अंदर बहुत ही अच्छे शावर्स। और ये कॉमन है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा बहुत होता है। सो यू शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड और सरप्राइज्ड अगर आपको यहाँ पे बिकिनी में लेडीज या लड़कियाँ शावर लेती हुई दिख जाए। फिर मैंने हॉस्टल की कॉमन प्रेस उठाई और मुचड़े हुए कपड़ों को सीधा किया और अपने पत्तिया के हॉस्टल से निकल के मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक फेमस व्यूइंग पॉइंट की तरफ, क्योंकि आते ही तो मैं सीधा सो गया था, क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी। 2-3 घंटे आराम करने के बाद फ्रेश होके नहा धो के अब मैं निकलने लगा हूँ सीधा बाहर पत्तिया के एक व्यूइंग पॉइंट के लिए, और वहाँ से वापस जब तक आऊँगा तब तक सनसेट हो जाएगा और फिर पत्तिया की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूँगा। व्यू पॉइंट पर जाने के लिए काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद हमने पकड़ी यहाँ की फेमस बाइक टैक्सी। ज्यादातर लोग बाइक टैक्सीज वॉकिंग स्ट्रीट आने के लिए यूज करते हैं, बट हम यहाँ आते हैं अंधेरा होने के बाद।
150 बात और अब हम जा रहे हैं पत्ते व्यूइंग पॉइंट बैठ के एक साथ। पत्ते व्यू से वापस आके मैंने हॉस्टल में थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा वॉकिंग स्ट्रीट, क्योंकि 6:30-7 बजे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। द बेस्ट टाइम इज़ टू गो आफ्टर 9:30-10। वॉकिंग स्ट्रीट। और वॉकिंग स्ट्रीट एंटर करते ही आपको दिखते हैं कुछ डिसेंट लाइव म्यूजिक बार्स और सेल्फी लेते टूरिस्ट। और अगर आप आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे तो आपको फैमिली बच्चे दिखाई देंगे और रात को यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। जी हाँ गाइज, ये कोई डेजिग्नेटेड रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। और पत्तिया की ये वॉकिंग स्ट्रीट शाम के दौरान फैमिली टूरिस्ट से भरी होती है, जिसमें हर उम्र के लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं। बट जैसे जैसे आप वॉकिंग स्ट्रीट में और टाइम में आगे बढ़ेंगे, शुरू होंगे यहाँ की गोगो बार्स। और यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट में अगर आपको कोई एक तरीके का बिजनेस सबसे ज्यादा दिखेगा तो वो है कोको बार। बहुत ज्यादा, मतलब एक के सामने एक है, हर 5 या 10 कदम पे एक आ जाता है। यहाँ पे बहुत सी लड़कियां आपको अंदर आकर ड्रिंक्स लेने के लिए सड़क पे ही इनवाइट करती हैं। बट द बेस्ट वे टू इग्नोर इज कीप लुकिंग स्ट्रेट एंड नो आई कॉन्टैक्ट। और अगर आप किसी कोको बार पे फाइनली जाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मेक श्योर कि अंदर जाने से पहले आप उसकी लेडी ड्रिंक का प्राइस पता कर लें, क्योंकि लेडी ड्रिंक यहाँ पे वो चीज़ होती है जिसमें बहुत लोगों के पैसे होते हैं, क्योंकि आपके साथ लड़कियाँ आके बैठ जाएंगी एंड दे विल ऑर्डर फॉर ड्रिंक, और वो ड्रिंक्स कई बार काफी एक्सपेंसिव है। जरा बच के रहिएगा आप लोग, अगर आप जाएं वहाँ पर तो ताकि आपको पता हो कि आप थोड़ा सावधान रहें। और इनका टारगेट ये होता है कि आपको मोटे मोटे पैक पर आके जल्दी से जल्दी हाई कर दें, ताकि आप जी भर के ड्रिंक्स मंगाते जाएं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कम हियर।